सिंह लग्न और सिंह राशि, राहु महाराज का राशि परिवर्तन 18 मई को आपके सप्तम भाव में हो रहा है। दोस्तों, राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं और केतु महाराज आपके प्रथम भाव में आ रहे हैं। आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं उस पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रेडिक्शन सटीक लगता है, इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपके राहु महाराज की। दोस्तों, राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आएंगे। सातवां भाव लक्ष्मी स्थान होता है, पति पत्नी का स्थान होता है, आपके पार्टनरशिप का स्थान होता है। तो ये मान के चलिए, राहु महाराज यहां आते ही सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पत्नी और पति के साथ जो संबंध हैं उनमें थोड़ा प्रगाढ़ता लाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बीच बीच में तुनक मिजाजी, जिसको कहते हैं, कभी कभी छोटे छोटे झगड़े होते रहेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ने की पोजीशन आएगी। यानी यह समय पार्टनरशिप में हो तो जो पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो उससे आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। इसके अलावा इस समय दोस्तों आपको इनकम की भी प्राप्ति होगी। इनकम परिवार से हो सकती है, पार्टनरशिप से हो सकती है, और इसके अलावा आप कोई लोन ले सकते हो। इस समय आपके पास जो पैसे आने के साधन हैं वो परिवार, पार्टनरशिप या लोन, तीन जगह से आपके पास में पैसे आने के साधन बनेंगे। यानी यह समय 1.5 साल का समय, 18 मई से 1.5 साल का समय, पूरा समय जो रहने वाला है वो इस प्रकार का समय आपका रहने वाला है। यानी पार्टनरशिप से मान सम्मान, पैसे आने की आवक परिवार से आएगा, लोन के माध्यम से आएगा। यानी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट करोगे, या तो बिजनेस में करेंगे या कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा आपके पास आएगा। बस सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है, जल्दीबाजी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो इन्वेस्टमेंट करना है उसका ध्यान रखना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। राहु महाराज जो भी काम करवाते हैं बहुत जल्दी में करवाते हैं, तो आपको सोचना है, सोच समझ के सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो ये समय चल रहा है, इस समय आपकी इच्छाएं काफी बढ़ी हुई रहेंगी। आपके बड़े भाई बहन, चाचा ताऊ से इस समय आपके, जिसको कहते हैं, रिश्ते काफी अच्छे रहने वाले हैं। यानी उनसे आपके संबंध अगर पहले खराब चल रहे थे तो इस समय 1.5 साल के जो समय चल रहा है, इस समय अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हो तो नौकरी भी आपकी अच्छी रहने वाली है। नौकरी में इस समय आपको मान सम्मान दिलाएगा, पैसे की बढ़ोतरी होगी। जो आप सोचोगे नौकरी के माध्यम से, जो भी आप सोचोगे वो काम आपके इस समय बनते चले जाएंगे। यानी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, मान सम्मान मिलने के पूरे चांसेस हैं। प्लस इनकम में बढ़ोतरी होगी, यानी सैलरी में बढ़ोतरी आपकी हो सकती है, जो प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों काम कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, जो मान सम्मान की मैं बात कर रहा हूं, इस समय मान सम्मान तो बढ़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। जिन बच्चों की शादी का समय है उनको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। यानी इन 1.5 सालों में शादी संबंध होने में रुकावट पैदा होगी। संबंध आएंगे भी और टूट भी जाएंगे। आपको ये नहीं मालूम चलेगा कि किस वजह से संबंध बिखर रहे हैं, यानी टूट रहे हैं, रिश्ता हो नहीं रहा है। होने की संभावना पूरी होगी, लेकिन फिर भी कहीं रुकावट देखने को मिल सकती है। ये बात कर रहा हूं मैं पुरुष जातक के लिए। स्त्री जातक के लिए बात करूं तो यह समय ऐसा आएगा, जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही थी उनकी शादी ब्याह के संबंध आने लगेंगे। लेकिन आपको सोच समझ के करना है, किसी गलत चक्कर में, किसी गलत संबंध में नहीं फंसना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। सोच समझ के शादी ब्याह का ध्यान रखना है। रिश्ते का पूरी जानकारी करने के बाद में ही संबंध में आगे बढ़ना है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। और आपकी अगर
स्त्री जातक की बात कर रहा हूं और पुरुष जातक की बात कर रहा हूं, दोनों का अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में थोड़ी सी रुकावटें देखने को आपको मिलेंगी। शेयर मार्केट में डील करते हो तो परेशानी देखने को मिलेगी। ऐसी संभावनाएं आपको इन 1.5 सालों में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर शादीशुदा जोड़े हैं, पुत्र संतान की कोशिश कर रहे हैं कि पुत्र संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी इच्छा है आपकी, तो पुत्र संतान मिलने के चांसेस काफ़ी कम हैं इस समय। जो संतान अगर आपकी होगी वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि कन्या संतान होगी, यानी संतान की प्राप्ति आपको जरूर हो सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं और कोशिश कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके कन्या संतान की प्राप्ति आपको होगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अगर देखते हैं कि शुरू के जो अभी स्टार्ट जो समय हो रहा है, इस समय कैसा रहेगा दोस्तों। ये जो जुलाई तक का महीना है, अपन बात कर रहे हैं मई जून जुलाई, जुलाई तक के महीने में आपको थोड़ा सतर्क रहे काम करना है। इस समय आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, पति पत्नी में झगड़े हो सकते हैं, आपका स्वभाव उग्र हो जाएगा। तो ये 2-3 महीने बहुत सतर्क रखने हैं, आपको ध्यान रखना है। जिन लोगों ने वीडियो शुरू से पूरा अंत तक नहीं देखा उनको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है वीडियो में, सारी एक साथ बताना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो आपको सब मालूम चलता है। तो जो आपका उग्र स्वभाव हो जाएगा तो आपको उसका ध्यान कैसे रखना है, उसका ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है, मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे स्वभाव में मेरी रक्षा करें और इसको शांति प्रदान करें, जिससे कि जो आपका उग्र स्वभाव हो रहा है, किसी से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बन रहे हैं, ज़्यादातर चांसेस आपके पार्टनर से बनेंगे। चाहे वो पार्टनर आपका बिजनेस में हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका हस्बैंड हो। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, जिससे कि मंगल देव शांत हो और आपके ऊपर जो प्रभाव आ रहा है इस प्रभाव में आपको शांति मिले। दोस्तों, आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं।